जब मैं एफआईएस में एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट काम करता था, मेरा काम काफी सिंपल था। हैव अ वीकली और बाई वीकली कॉल विद आवर क्लाइंट। जो हमारे यूरोप और यूएस में कुछ क्लाइंट थे, आई थिंक मैं 3 से 4 क्लाइंट हैंडल कर रहा था। उनके साथ एक वीकली या बाई वीकली कॉल पे फीडबैक ले लो, कुछ रिक्वायरमेंट हो सॉफ्टवेयर में, प्रोडक्ट में, वो समझ लो, डेवलपर को कन्वे करके वो कंप्लीट करके वापस डिलीवर कर। तो इस ओवरऑल साइकिल में सबसे क्रिटिकल एलिमेंट क्या था पता है? टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक टाइप ऑफ टेस्टिंग भी लाया है जो आजकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। इसे ए बी टेस्टिंग कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, ए बी टेस्टिंग क्या होता है, एक बिजनेस केस स्टडी भी देखेंगे, एंड एट द एंड मेरे पास आपके लिए कुछ रिकमेंडेशंस है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्टिंग विद टेस्टिंग। टेस्टिंग होता क्या है? वेल, यूजुअली टेस्टिंग दो चीजों के लिए किया जाता है। लेट्स से आपके सॉफ्टवेयर में एक बग है, एक इशू है, या कोई कंसर्न है, मतलब एज एक्सपेक्टेड चीजें काम नहीं कर रही है। तो आप वो बग फिक्स करने के बाद एक इनपुट डालते हो अपने डेटा सेट में। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो एक क्रेडिट रिस्क का सॉफ्टवेयर था जो एक बैंक यूज करती है। सो जस्ट इमेजिन, आप किसी क्लाइंट को जब लोन देते हो और वो क्लाइंट रिस्की है, तो ओवरऑल रिस्क पैरामीटर्स में नंबर बढ़ने चाहिए। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर नंबर्स घट रहे हो, तो मतलब लोन देने के बाद भी रिस्क कम हो जाए इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, तो ये तो बग है। और अगर आपको इस बग को चेंज करना है, फिक्स करने के बाद टेस्ट करना है, तो आप एक सैंपल डेटा डालोगे। चेक करो कि अगर मैं किसी एक्स वाई जेड एक हाइपोथेटिकल क्लाइंट को लोन देता हूँ, तो क्या सच में सॉफ्टवेयर में या हमारे प्रोडक्ट में वो नंबर्स बढ़ रहे हैं या नहीं। दिस इज सिंपली कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग का मेन काम यही होता है कि आप क्वालिटी अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। क्वालिटी अश्योरेंस मतलब जब हम कोई चीज हमारे क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, तो इट हैज टू बी अ परफेक्ट। अगर उसमें कुछ इश्यूज है, पोटेंशियल इश्यूज है, तो ठीक है, अगर क्लाइंट ने रिपोर्ट किए वी कैन फिक्स इट। बट हमारे साइड से जब हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, उसमें पोटेंशियली कुछ इश्यूज नहीं चाहिए। सो उसी के लिए एक क्वालिटी चेक किया जाता है इन हाउस, जो यूजुअली एक यूजर एंड एनालिस्ट या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट करता है। बट नाउ कमिंग टू ए बी टेस्टिंग, विच इज मोर इंटरेस्टिंग। लेट्स से आपको आपके वेबसाइट पे एक नया फीचर रिलीज करना है। लेट्स से यूआई यूएक्स सेटअप चेंज करना है, ओवरऑल फील थीम ऑफ अ वेबसाइट चेंज करनी है, या काफी सारे अलग अलग तरह के चेंज करने हैं। बट यू आर कंफ्यूज कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड यू आर नॉट श्योर कि हमारे कस्टमर्स को, वेबसाइट विजिटर्स को या ऐप विजिटर्स को कौन सा ऑप्शन पसंद आएगा। इन दैट केस आप क्या करोगे? आप ए बी टेस्टिंग चूज करो। ए बी टेस्टिंग में क्या होता है कि यूजुअली आप दो सैंपल लेते हो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, और वो अलग अलग कस्टमर्स को रोल आउट करते हो। लेट्स से आपने सैंपल ले लिया 200 कस्टमर्स का, जहां पर आप 100 कस्टमर्स को सैंपल ए एक अलग चेंज वेबसाइट में या एक अलग चेंज एप्लीकेशन में रोल आउट कर रहे हो, और आप उनका फीडबैक कलेक्ट करोगे कि वो आपके वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो कुछ परचेस कर रहे हैं, क्या वो कुछ कार्ट में ऐड कर रहे हैं, और आर दे जस्ट स्क्रोलिंग डाउन। सेकेंडली, आप एक अलग टाइप बी या सैंपल बी रोल आउट करते हो दूसरे 100 कस्टमर्स के लिए, और आप उनका भी फीडबैक कलेक्ट करते हो। And after comparing these two feedbacks for maybe a month or 3 months or 6 months up to you, आप डिसाइड कर पाते हो कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। इसे कहा जाता है ए बी टेस्टिंग। और ये बस टेक्निकल पर्सपेक्टिव में नहीं, प्रीटी मच हर एक एक्सपेंशन या एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है, जहां पर आपको अलग अलग चीजें टेस्ट करनी है। यूजुअली इवन इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हमें कुछ नया फीचर रोल आउट करना है, हम उसे पायलट फेज में रोल आउट करते हैं। पायलट मतलब इट्स आर फर्स्ट स्टेप अहेड। ये भी क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेस्ट आवरसेल्व्स कि जो भी हम फीचर रोल आउट कर रहे हैं उसका फीडबैक क्या है, व्हाट आर कस्टमर्स थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट आर पीपल थिंकिंग अबाउट इट। एंड आई नो दिस साउंड्स क्वाइट फैंसी, और आपको भी अगर एक बिजनेस एनालिस्ट बन के यही टेस्टिंग की दुनिया में एंटर करना है, प्रोडक्ट बनाने हैं, उनको टेस्ट करने हैं, क्वालिटी एश्योरेंस करना है, तो आई हैव ए रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स ये कोर्स डिजाइन किया है खास आपके लिए जो बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता है। इट्स अ 6 मंथ डिप्लोमा। आपको हफ्ते में 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, वंस यू पास आर एग्जाम, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे, और आपको इंडस्ट्री के साथ नेटवर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स,
मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। सो यूजुअली एक टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस रोल तो एक इंजीनियर के लिए भी ओपन होता है, बट फ्रॉम बीए पर्सपेक्टिव हाउ इज दिस अ यूएसपी, या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट टेस्टिंग रोल के लिए परफेक्ट कैसे होता है? वेल, बिजनेस एनालिस्ट के पास बिजनेस या डोमेन का पूरा नॉलेज होता है, दैट इज द फर्स्ट गुड स्टार्टिंग पॉइंट, जो शायद हर एक इंजीनियर के पास, हर एक डेवलपर के पास नहीं होता है। सो व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, वो एक बिजनेस एनालिस्ट ही कर सकता है। एक यूजर पर्सपेक्टिव लगता है व्हेन यू आर रोलिंग आउट अ सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट अ सिंपल वन, लेट्स से एक नीश या डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो, तो उसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट या फिर एक यूजर एक्सपर्ट ही टेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक बिफोर ज्वाइनिंग आईटी कंपनी में, डॉइश बैंक में काम करता था। तो मेरे पास वो यूजर एक्सपर्टीज थी, यूजर एक्सपीरियंस था। उसके बेसिस में जब मैं एफआईएस में गया, टेस्टिंग करता था। लेकिन इफ आई आस्क माय पीयर्स जो डेवलपर्स थे, उनके पास तो बैंकिंग नॉलेज था नहीं। तो व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग, उनके पास वो एंड टू एंड अश्योरिटी नहीं थी, वो एक्सपर्टीज नहीं थी जहाँ पे वो एक कॉन्फिडेंट मैनर में कमेंट कर पाए या कंक्लूड कर। सेकेंडली, जब भी आप क्वालिटी एश्योरेंस रोल में जाओगे, यू नीड टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स, कि आप ये तीन चीजें अचीव कर पा रहे हो या नहीं। फर्स्ट थिंग इज, जो भी डेटा इनपुट हो रहा है वो सही तरीके से इनपुट हो रहा है या नहीं। अगर एरर बेस्ड डेटा है, कुछ गलत डेटा इनपुट हो गया है, तो ऑब्वियस है आउटपुट भी गलत आएगा। सो दैट इज फर्स्ट क्रिटिकल पार्ट। सेकंड इज द मॉडलिंग पार्ट। जब भी किसी सिस्टम में डेटा आता है, फॉर एग्जांपल वो कनेक्टेड सिस्टम्स है, उसे थ्रेडिंग कहते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन, या फिर एक्चुअल कोई एक्शन हो रहा है और उसके बेसिस पे अगर डेटा कलेक्ट हो रहा है, दैट इज फाइन। बट वो जिस मॉडल में वो आ रहा है, वो सही तरीके से इनपुट होके प्रोसेस हो रहा है या नहीं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट क्रिटिकल। यहाँ पर मॉडलिंग के लिए एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ओपन है, जहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट या फिर बहुत सारे क्वांट बेस्ड प्रोफेशनल, क्वांट क्योंकि आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी हैवी लगता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ प्रोसेसिंग सिस्टम। सेकेंडली, आपको अगर बिजनेस नॉलेज हो अलॉन्ग विथ गुड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मॉडल बनाना, टेस्ट करना आपके लिए इजी बन जाता है। तो यहाँ पर मॉडल ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग, जहाँ पर डेटा आउटपुट होके विजुअलाइजेशन सही से हो रहा है या नहीं, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल। क्योंकि विजुअलाइज करते हुए कभी कभी डेटा अगर गलत तरीके से विजुअलाइज हो जाए, तो इट वुड बी हार्ड टू इंटरप्रिट, एंड सेकेंडली आप फिर कमेंट या कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि एक बग फिक्स हो गया है या नहीं, या हमारी टेस्ट पास हो गई है या नहीं। वैसे ये टेस्टिंग का पार्ट धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल पर भी जा सकता है। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो तो एक बेसिक बग लेवल या ईबी टेस्टिंग है। अगर आपको इसे बहुत इन डेप्थ लेके जाना है, जैसे मैं कह रहा था कि मॉडल टेस्टिंग की अगर हम बात करें, तो वहां पर इवन स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है, अलग अलग टेस्ट रन किए जाते हैं। बट दैट बीइंग सेड, as a business analyst, from user perspective, from business perspective, such in-depth requirement of testing is not required. आप सिंपल टेस्टिंग समझ के, बिजनेस को समझ के, एनालिटिक्स टूल्स सीख के एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। इफ यू आर क्यूरियस टू नो कि एक बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली कौन से टूल्स यूज करता है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जहाँ पे मैंने मेंशन किया है टॉप 10 टूल्स यूज्ड बाय अ बिजनेस एनालिस्ट। डू चेक इट आउट।